नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या और बुधवार का दिन है। अमावस्या आज सुबह 8:22 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज सुबह 8:50 तक वृद्ध योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। साथ ही आज रात 10:09 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान की अमावस्या है, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 जून की सुबह 5:14 से सुबह 10:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 30 जून को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:52 से शाम 4:31 तक, और एक बार फिर शाम 6:50 से रात 8:54 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 जुलाई की सुबह 5:57 से सुबह 9:26 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:44 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जुलाई की सुबह 5:57 से सुबह 9:30 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 2:04 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 जून की सुबह 9:34 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 30 जून की सुबह 9:34 से शाम 4:27 तक, और एक बार फिर रात 8:50 से देर रात 1:25 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त तो 1 जुलाई की सुबह 5:57 से सुबह 9:30 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:48 से शाम 6:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 30 जून की सुबह 9:34 से शाम 4:27 तक, और एक बार फिर रात 8:50 से देर रात बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:22 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ काम अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 12:24 से दोपहर 2:09 तक। मुंबई दोपहर 12:42 से दोपहर 2:21 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:26 से 2:12 तक। लखनऊ दोपहर 12:10 से दोपहर 1:53 तक। भोपाल दोपहर 12:23 से 2:05 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:40 से दोपहर 1:21 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:43 से दोपहर 2:24 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:12 से दोपहर 1:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। दाम्पत्य संबंध बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन फेवरेबल है। किसी खास व्यक्ति से कामकाज में मदद मिल सकती है। आज आपको किसी खास विषय पर नई जानकारी मिल सकती है। किसी से महत्वपूर्ण मामलों पर बात करने के लिए और रिश्तों की उलझने सुलझाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आप किसी काम को लेकर ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। परिवार किसी नए कार्य में पैसा लगाना चाहता है तो मार्केटिंग देखकर लगा सकता है। आज आपके मन से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी और विवादों में सफलता के योग बन रहे हैं। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में भी दिन बेहतरीन है। सोचे हुए काम योजना के अनुसार पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि संभव है। इस राशि के स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर अपनी तैयारियों से खुश हो सकते हैं। दोस्तों से भी पूरा सहयोग मिलेगा। मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है। पढ़ाई के साथ जिंदगी में भी खुद को इम्प्रूव करने में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। उनसे आगे चलकर बेहतर संबंध स्थापित हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन नॉर्मल रहेगा। आप किसी काम में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों से आप लदे रहेंगे। घर पर भी कार्यभार बढ़ सकता है। आप सफलता तक पहुंचते रह सकते हैं, जिससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकती है। कोशिश कीजिए कि सफलता हासिल हो। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सही समय पर सही काम करने से आप चूक सकते हैं। जल्दबाजी में आज बड़े फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। साथ के कुछ लोग आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। लव लाइफ को लेकर आपको संभल कर रहने की जरूरत है। दोस्तों के साथ धार्मिक तीर्थ यात्राओं का प्लान भी बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज मित्रों के सहयोग से आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। प्रेम संबंधों में नए सिरे से शुरुआत करने का मन बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। रूटीन लाइफ में बदलाव के योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात और बातचीत हो सकती है। किसी सामाजिक समारोह में आपको मान सम्मान मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। आमदनी के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। ऑफिस का काम रोज की तुलना में अधिक हो सकता है। आज दूसरों पर आपकी बात का गहरा प्रभाव हो सकता है। कार्यों में बेमतलब की जल्दबाजी से दूर रहेंगे तो ही बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना सफल रहेगी। आपके प्रति उनका व्यवहार सुकून देने वाला रहेगा। घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए नया सामान खरीदने का योग बन रहा है। सामान खरीदने के लिए किसी पड़ोसी को साथ में ले जा सकते हैं। करियर की नई राहें आपका इंतजार कर रही हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से फायदा होगा। आज का दिन अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए शुभ है। आप उनके साथ मिलकर कई मनोरंजक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन किसी व्यापार को शुरू करने के लिए उत्तम है। आप कोई अच्छी योजना बनाकर लाभ कमा सकते हैं। आज मन में किसी के प्रति निगेटिव इमेज बन सकती है। किसी से बहस और विवाद होने की संभावना है, लेकिन इससे आपको बचकर रहना चाहिए। आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से आपके प्रोफेशनल संबंध बन सकते हैं, जिससे आपको अपने कार्यों में अच्छी मदद मिल सकती है। आपके अच्छे व्यवहार को आज तारीफ मिलेगी। आपकी समझदारी आज किसी दूसरे के काम आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आलस्य का त्याग कर किसी रचनात्मक काम में ध्यान लगाना लाभदायक रहेगा। अचानक कोई सुखद समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से आप कोई कीमती उपहार पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है। सही दिशा में लगाया गया पैसा आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहन का आशीर्वाद ले, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। काम करने में मन लगेगा। मूलांक 2, आज दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। मूलांक 3, आज घर में किसी मेहमान के आने से खुशहाली आएगी। परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा। मूलांक 4, आज सरकारी ऑफिसों में फंसा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मूलांक 5, आज कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेहनत से आगे बढ़ने की जरूरत है। मूलांक 6, आज बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिलेगा। डील फाइनल हो सकती है। मूलांक 7, आज किसी पर हद से ज्यादा भरोसा न करें। अपनी बातों को हर किसी के सामने न कहें। मूलांक 8, आज आपकी रचनात्मकता का विकास होगा। लोग आपकी सराहना करेंगे। मूलांक 9, आज माता पिता के आशीर्वाद से सभी काम पूरे होंगे। काम का बोझ हल्का होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लाफिंग बुद्धा की कौन सी मूर्ति लगाएं, इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी पूरी कोशिशों के बाद भी आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपके बिजनेस की इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर नौकरी करते हैं तो काफी समय से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो क्या करें? तो बिजनेस में तरक्की के लिए लाफिंग बुद्धा की हाथ में थैली लिए हुए मूर्ति रखनी चाहिए। और ये मूर्ति मेन गेट के पास इस तरह रखना चाहिए कि आते जाते लोगों की उस पर नजर पड़े। एक बात और कि ये थैली खाली नहीं होनी चाहिए। उसमें से सामान बाहर की तरफ निकलता हुआ, मतलब इतना सामान होना चाहिए कि लगता बाहर निकल आएगा। तो इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। और अगर आप बाय द वे नौकरी पेशा हैं और अपने ऑफिस के वर्किंग टेबल पर, तो नाव पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए। इससे तरक्की के रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लाफिंग बुद्धा की कौन सी मूर्ति लगाएं, इस बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।
और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या और बुधवार का दिन है। अमावस्या आज सुबह 8:22 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज सुबह 8:50 तक वृद्ध योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्ध योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे ध्रुव योग की। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज रात 10:09 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आर्द्र का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। तो ये थी ध्रुव योग और आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज स्नान दान की अमावस्या की। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की स्नान दान की अमावस्या है। अमावस्या के व्रत के बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज बात करेंगे अमावस्या के स्नान दान की। अमावस्या के दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व सुबह के समय होता है और अमावस्या आज सुबह 8:22 तक रहेगी। इसलिए आज सुबह 8:22 से पहले 8:22 से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए और दान, अपना जो कुछ भी दान करना है उसकी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर जरूर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए और पितृ तर्पण करने के लिए नदी या घर में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने आते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन पितरों का श्राद्ध करने और कुछ उपाय करने से आपकी बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। अब एक छोटा सवाल ये है कि आपके मन में आ सकता है कि ये हमारे कल्चर में बात बात पे नदी में नहाने क्यों चल देते हैं, ये क्या है? और नहाते तो हम लोग रोज वैसे ही हैं, मां स्नान दान की क्या बात करते हैं? बात है, आपने कभी इस बात को सोचा कि ये गंगा निकलती है गंगोत्री से और चलती जाती है समुद्र तक। एक वाटर एटम, पानी का H2O का एक एटम, आप थोड़ा सा देखो ना, ऐसे रगड़ा गर्म हो गया है, थोड़ा सा रगड़ते ही गर्म हो जाता है। ऐसे रगड़ो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती। बचपन में हम लोग खेल करते थे कि कंगालिया रगड़ा और फिर अपने रोए के ऊपर पैर रोए खड़े हो जाते थे। तो ये क्या है? ये जो घर्षण विद्युत, ये घर्षण विद्युत, तो पानी का वो एटम भी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, लगातार रगड़ रहा है दूसरे एटम से, तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही। और पानी से तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, टरबाइन वगैरह बनाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल, मोस्ट नेचुरल कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। देखो आजकल बात होती है कि हमने बैटरी बना ली, उसमें कितना लिथियम लगता है, या आजकल बात होती है कि साहब ये पवन चक्की हमने बना ली, पवन चक्की बनाने में कितना कंक्रीट लगता है, उसके पंखे बनाने में कितना लोहा लंगड़ लगता है। वो सब एटमॉस्फेयर को, 15 साल से ज्यादा पवन चक्की चलती नहीं, तो उससे भी तो एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान है। जितनी चीजें मनुष्य, देखो द ओनली वे इज
कि नेचर ने जिस चीज को जिस फॉर्म में लिया है उसको उसी फॉर्म में हाउ यू कैन एब्जॉर्ब एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज, दैट इज द बेस्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक वे, जिसको अभी समझने में मॉडर्न डे साइंस को थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन आई एम वेरी मच होपफुल, जिस स्पीड से साइंस चल रही है वो आपको एक 10 साल में आपको गंगा इत्यादि के बढ़िया गंगा इत्यादि साफ सुथरी मिलेगी, कोई गंदे नाले उसमें नहीं निकाले जाएंगे। आई एम वेरी मच होपफुल कि साइंटिस्ट समझ लेंगे कि इसका नदी का की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके एक एटम में जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्या वैल्यू। देखो ये जो कुंभ वगैरह होते हैं ना, कि कुंभ के वहां पे अमृत छलक गया था, तो अब जयंत अमृत का कलश लेके भागे थे, नहीं भागे, ना हमने देखा ना आपने देखा, कोई एविडेंस नहीं है, मान लेते हैं भागे होंगे। लेकिन कौन सा अमृत था? वो अमृत यही था कि गंगा और यमुना और सरस्वती, या अब सरस्वती लुप्त है तो गंगा और यमुना जिस वेग से सूर्य, चंद्रमा, गुरु आदि की जिन स्थितियों के तहत मिलती हैं, तो वहां पर पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अर्थ, जुपिटर और सन, मून की सब मिलाकर एक ऐसा एलिमेंट पैदा करती है जो किसी अमृत से कम नहीं है। और जो आपकी ऑरा है विच ब्रिजेस इन बिटवीन यू एंड द कॉस्मोस, उस ऑरा की क्लीनिंग के लिए योग क्या कहता है? योग कहता है कि सारी बीमारियां पहले मनोमय कोश में आती हैं, उसके बाद फिर अन्नमय कोश में जाती हैं। बिल्कुल सीधी बात है, पहले मन में ही सब कुछ आता है। और जैसे आपके मन में कोई गिल्टी कॉन्शियस है, आपने किसी शत्रु की हानि कर दी, आपको क्या लगता है कि आपको हानि नहीं होगी? होगी। आप सोचते रहेंगे हमेशा, आपके मन से वो निकल नहीं पाएगा। तो जो गिल्टी कॉन्शियस है वो आपके अंदर, आपके मन को, और ये कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस ही नहीं है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, इंफ्रा कॉन्शियस, न्यू कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस के कितने लेवल हैं, किस लेवल में कौन सा खटका पड़ा हुआ है, कौन सा एटम मानसिक कैंसर बन गया, यू नेवर नो। तो ये जो मन है, जो ऑरा है, इसको धोने की प्रक्रिया नदी में स्नान है। नदी के पानी में जो कॉन्टिन्यूटी है बहने की, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, उसमें नहाकर कहते हैं आप अपने पापों का विसर्जन कर देते हो, पाप धो देती। तो जो गलतियां आपसे हुई हैं, उनकी जो आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, उसको जिस दिन चंद्रमा मिनिमम होता है, अमावस्या के दिन, उसी दिन स्नान होता है। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर अमावस्या के दिन इतनी बड़ी भीड़ लगती, क्यों? चक्रतीर्थ कहते हैं वहां सुदर्शन चक्र गिरा था, वो पानी नीचे से कॉन्टिन्यूअस निकल रहा है। अब हो सकता है नीचे कोई यूरेनियम की खान हो, कुछ हो, देयर मे बी समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये रीजन है नदी में स्नान का, और इसको आपको समझना चाहिए, जो आपके अपने सनातन धर्म ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, एंड यू डू इट, करिए, फायदा लीजिए। अब जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं कि भाई अगर आप कहीं न जा सके तो इतना सा गंगा जल अपने उसमें डाल लो। इतने से गंगा, यूरेनियम का टुकड़ा इतना ही बड़ा होता है और वो बड़ा भारी एटॉमिक संयंत्र बना देता है। तो गंगा जल इतना सा भी अगर आप पानी में डाल लेंगे तो उस गंगा जल की पाइजो इलेक्ट्रिसिटी आपके पानी को, नहाने के पानी को पायस बनाएगी, और जहां कहीं भी वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहां से उसे ऊपर उठाएगी। नहीं उतना लाभ मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन लाभ मिलेगा। तो गंगा जल डालकर नहाइए या नदी का जल डालकर नहाइए। तो ये थी चर्चा स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो आज आपको मंदिर में अपने वजन के बराबर या वजन के 10वें हिस्से के बराबर जौ का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। आज आर्द्रा नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। राहु का अनाज जौ है। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरु के सानिध्य में, यानी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। साथ ही अपने गुरु को गले में डालने वाला कपड़ा गिफ्ट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन आपके सामने कोई न कोई परेशानी आई जा रही है, तो आज आपको सूर्य देव के मंत्र ओम ह्रीं घृ सूर्य आदित्य क्लीं ओम मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके विदेश में नौकरी के लिए दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।
अगर आप पितृ दोष के प्रभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको अपने पितरों के निमित्त दूध चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले से पर बनाई गई अग्नि पर उसका भोग लगाना चाहिए। साथ ही गाय को रोटी पर थोड़ी सी खीर रखकर जरूर खिलानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पितृ दोष के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। अगर सुख साधनों के मामले में आपकी माता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आज आपको 400 ग्राम सूखा धनिया मंदिर में दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी माता के जीवन से सारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको चींटियों के बिल के पास शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर